हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जब हम बात करते हैं कि रसिया भी अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी है चेंज करने के लिए अनाउंस कर दिया है। पहले तो ये न्यूज पढ़ते हैं। रसिया से इट विल चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बिकॉज ऑफ वेस्टर्न रोल इन यूक्रेन। जो वेस्टर्न रोल इन यूक्रेन है, जो कि यूरोप और यूएस मिलकर यूक्रेन को जो वेपन सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन अब रसिया पर अटैक कर रहा है। उसी के चलते ये रसिया ने फैसला किया कि वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी चेंज करेगा। हालांकि बहुत सारे न्यूज आ रहा है कि यूक्रेन वार ब्रीफ रसिया से इट विल चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ड्यू टू द वेस्टर्न एस्केलेशन इन यूक्रेन। जो वेस्टर्न का एस्केलेशन यूरोप में थे, यूक्रेन में पड़ रहा है, जिसके कारण यूक्रेन अब रसिया पर हावी पड़ रहा है। अब रसिया पर हावी पड़ रहा है, उसी के चलते रसिया अब चाह रहा है कि अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी चेंज करे और उसके और एक जगह मतलब यूक्रेन पर एक छोटा न्यूक्लियर टैक्टिकल बम गिराए, ताकि वो यूक्रेन को एक डर हो और यूक्रेन जो अभी रसिया में जो कर रहा है, कब्जा कर रहा है, उसको मतलब उसे वो पीछे हट जाए। हालांकि पहले ये यूएस ने किया था कि यूएस ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी सीक्रेट तरफ से चेंज किया, फिर अब रसिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी चेंज कर रहा है। हालांकि ये दो मेजर कंट्री है, जो कि यूएस और रसिया है, जिसके पास ह्यूज मात्रा में न्यूक्लियर वेपन है। अगर ये दो कंट्री अगर अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, जो कि बहुत वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है। अब बात करते हैं कि जो दिन पर रेजिंग द ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल, जो दिन पर दिन जो ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ रहा है, जिसके कारण एक ह्यूज डिस्ट्रक्शन आएगा। अगर कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन चला दे, जिस कंट्री पर चला दे, वहाँ पर बहुत मात्रा में डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज़्यादा तबाही होता है। कई सदियों तक, कई दशक तक वो तबाही होते रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का इम्पैक्ट कई साल तक ले चलता है। 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल और 100 साल तक न्यूक्लियर वेपन का जो इम्पैक्ट है वो पड़ते रहता है। बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है, जो सबसे ज़्यादा रसिया के पास है, जो कि 5580 न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद है यूएस के पास, जो कि 5040 है। उसके बाद जाके आता है चाइना के पास, जो कि 500 न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर फ्रांस आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। उसके बाद इंडिया आता है, जो कि 170 न्यूक्लियर वेपन है। और उसके बाद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बाद इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये जो ऐसे मतलब 9 ऐसे कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ऑलरेडी। अगर ये बात और भी नोटिस करना है, जो भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, मैक्सिमम एशिया कॉन्टिनेंट में है। जैसे कि रसिया के ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया के ले लीजिए, चाइना के ले लीजिए, पाकिस्तान के ले लीजिए, इंडिया के ले लीजिए, इजराइल के ले लीजिए। 9 में से तो 6 कंट्री ऐसे हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जो कि बहुत डिस्ट्रक्शन ला सकता है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी है, उसका क्या है। इंडिया के पास न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी है, जो कि नो फर्स्ट यूज है। इंडिया कभी भी किसी देश पर पहले न्यूक्लियर बम नहीं गिराएगा। अगर कोई देश इंडिया पर या तो केमिकल वेपन या तो बायोलॉजिकल वेपन, अगर इनमें से कोई आया न्यूक्लियर बम, कोई भी तीनों में से कोई बम अगर इंडिया पर अटैक करेगा, तो इंडिया उस कंट्री को पूरी तरह से तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि इंडिया का एकदम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी है कि पहले यूज नहीं करना, नो फर्स्ट यूज। ये प्रॉपर एक डॉक्ट्रिन पॉलिसी है इंडिया की, जो कि नो फर्स्ट यूज में है। हालांकि दो ही ऐसे कंट्री हैं जिसकी जो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी जो कि नो फर्स्ट यूज है। एक तो इंडिया है, जो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है, और एक चाइना है, जो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है। यही दो कंट्री है जो कि नो यूज फर्स्ट पॉलिसी रखता है। हालांकि पाकिस्तान के पास नो यूज फर्स्ट पॉलिसी नहीं है। वो पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि कब मतलब अटैक कर दे। उसको लगेगा कि पर पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं। हालांकि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है, मैक्सिमम इंडिया के लिए बनाया है, पर इंडिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया पर जल्दी अटैक करेगा नहीं, क्योंकि जान रहा है कि इंडिया एक ह्यूज कंट्री है। अगर इंडिया में कोई भी जगह अटैक करेगा पाकिस्तान, तो एक जगह तबाह हो जाएगा, पर इंडिया पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा, पूरे बर्बाद कर देगा।
धुआं धुआं कर देगा। अब बात करते हैं जो सीडीएस है, इंडिया के जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इंडियन न्यूक्लियर ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल। इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो कि नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल रखता है, और सेकंड में है चाइना है। और कोई कंट्री नहीं है कि जो नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल रखता है, जो कि अगर न्यूक्लियर वेपन चलाना है तो भाई उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहना कि हाँ आप कब चला सकते हैं न्यूक्लियर वेपन कब आप नहीं चला सकते, किस किस कारण में आप न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं। जैसे कि चाइना के पास भी है नो फर्स्ट यूज है, पर चाइना के पास है कि चाइना का जो न्यूक्लियर वेपन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, चाइना पर अगर उसमें नहीं लिखा है कि चाइना पर कोई केमिकल वेपन, कोई बायोलॉजिकल वेपन चला दे तो वो न्यूक्लियर वेपन चला देगा, उस पर ये नहीं लिखा है। पर इंडिया में थोड़ा सा डाइल्यूट है कि इंडिया में अगर कोई कंट्री अगर या तो केमिकल वेपन या तो बायोलॉजिकल वेपन या तो न्यूक्लियर वेपन अगर चला दे तो इंडियन न्यूक्लियर वेपन चला सकता है। पर चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अगर कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन चलाएगा तो वो चाइना न्यूक्लियर वेपन ही चलाएगा। हालांकि चाइना का उतना कोई ट्रस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान को, कि ऑलरेडी बताता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज नहीं है, जो कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिसी नहीं है कब यूज करना है, बस वो एक रखा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान जानता है कि किसी कंट्री पर वो न्यूक्लियर बम नहीं चला सकता है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास, जो नॉर्थ कोरिया के पास भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। नॉर्थ कोरिया तो और ज़्यादा न्यूक्लियर बम बना रहा है। पहले तो नॉर्थ कोरिया टू लॉन्च द 3 न्यू स्पाई सैटेलाइट बिल्ड द मोर न्यूक्लियर वेपन 2024 का न्यूज है। जो नॉर्थ कोरिया है इससे और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया सबसे ज़्यादा टारगेट किसे करता है, पहले तो यूएस, साउथ कोरिया और जापान ही है, जो कि नॉर्थ कोरिया इन्हीं 3 कंट्री है जो कि टारगेट करता है, और कोई भी कंट्री को उतना टारगेट नहीं करता है नॉर्थ कोरिया। अब बात करते हैं कि जो कि इजराइल के पास अभी न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि इजराइल ऑफिशियली नहीं बोलता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर अनऑफिशियली इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, और इजराइल अपना न्यूक्लियर वेपन को और मॉडर्नाइज करना चाह रहा है और अपग्रेड करना चाह रहा है, जो कि बहुत ये थी कि चिंताजनक बात है। आपको बता दूं जो कि चाइना आज के यूएस टू अडॉप्ट द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। जैसे चाइना के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसी तरह चाइना ने यूएस के बोला कि आप भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना लीजिए, ताकि कोई जो न्यूक्लियर वेपन का एस्केलेशन हो, ताकि एक कॉन्टिनेंट जो रीजन में न्यूक्लियर वेपन का एस्केलेशन ना बढ़े। पर यूएस ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। यूएस जब चाइना बोला कि आप भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना लीजिए तो यूएस ने उसका डिसमिस कर दिया। यूएस डिसमिस द चाइनीज प्रपोजल फॉर द नो फर्स्ट यूज ट्रीटी बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्स स्टेट। जो न्यूक्लियर आर्म्स स्टेट है, जैसे चाइना हो गया और यूएस है, चाइना के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर यूएस के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। यूएस के अगर देखेगा कि यूएस पर कोई खतरा आएगा, यूएस पर कोई न्यूक्लियर बम चलाने वाला है, पहले ही यूएस लंच कर देगा और उस कंट्री को बर्बाद कर देगा। हालांकि इतना इजी नहीं है। अब बात करते हैं फ्रांस के पास भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, जो कि बहुत इंडिया पूरे वर्ल्ड में 9 ऐसे कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, पर पूरे वर्ल्ड में 2 ऐसे कंट्री है जिसके पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। एक तो इंडिया है और सेकंड में चाइना है, और सब 7 कंट्री है जिनके पास नो यूज फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, जो कि बहुत ये कंसर्न की बात है। हालांकि हर कंट्री को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रिटेन के पास भी न्यूक्लियर बम है, पर ब्रिटेन के पास भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। ब्रिटेन को भी लगेगा कि कहीं से खतरा है न्यूक्लियर बम, वो भी चला सकता है, यूज कर सकता है। हालांकि हर कंट्री बोलता है पर करता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बम चलाना इतना इजी बात नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर बम चलाना पूरे जिस रीजन में न्यूक्लियर बम चला उस रीजन को 100 साल के लिए तबाह हो जाता है, आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं जो कि नाटो कंट्री है। नाटो कंट्री न्यूक्लियर डिटरेंस है, वो भी अपना चेंज करना चाह रही है, क्योंकि नाटो कंट्री में 29-30 देश है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 29 कंट्री का ग्रुप है। वो उनका भी जो न्यूक्लियर वेपन का जो मैक्सिमम तो ज़्यादा है, ये थी यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जो कि नाटो में है, वो उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो भी अपना न्यूक्लियर वेपन के जो पॉलिसी है वो चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम, क्योंकि रशिया। अब बात करते हैं क्या जो
अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ रहा है, न्यूक्लियर बम आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या अभी ईरान के पास न्यूक्लियर बम है? नहीं, हालांकि अभी ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है ऑफिशियली। हाँ, मगर ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम टेस्ट कर सकता है, अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकता है, ये रिपोर्ट आ रही है, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है। जैसे कि अब बात करते हैं कि रसिया एंड बेलारूस मिलकर से रसिया जो और बेलारूस, जो कि रसिया के पड़ोसी है बेलारूस, वो सेकेंड स्टेज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिलिंग किया है। जो कि सेकेंड स्टेज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है ना, मतलब कंपेयर टू न्यूक्लियर वेपन उससे बहुत कम छोटा होता है। जैसे जापान में न्यूक्लियर बम जो गिराया था वो 15 किलोवाट का था, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है जो कि 1 किलोवाट का होता है, तो उससे 15 गुना कम होगा, पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, जो कि एक रीजन को डिस्ट्रॉय करेगा, उस रीजन को पूरी तरह से हवा पानी जल उल सारे चीज़ को बर्बाद कर देगा, धरती उरती हर चीज़ को बर्बाद करेगा, जो क्लाइमेट उलमेट सबको बर्बाद कर देगा। इसीलिए जो अभी न्यूक्लियर वेपन का जो ये दौर अभी बढ़ रहा है, दिन पर दिन जो न्यूक्लियर वेपन के में चेंज करने के, जो न्यूक्लियर वेपन का डॉक्ट्रिन पॉलिसी है चेंज करने का, ये मतलब हर कंट्री सोच रहा है। ये बहुत कंसर्न की बात है, बहुत चिंताजनक बात है पूरे वर्ल्ड को। और यूनाइटेड नेशन जो कि उसको सोचना चाहिए कि हर कंट्री को समझाना चाहिए कि अपना अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी मतलब एक सेफ्टी में रखिए और उसको चेंज मत करिए। जो पहले रखे हैं कि हाँ इस कंडीशन में आप चला सकते हैं, उसी कंडीशन में। जैसे रसिया क्या है कि किस कंडीशन में न्यूक्लियर बम चलाएगा रसिया अभी जो यूक्रेन जो कर रहा है, एक्चुअली क्या हुआ कि यूक्रेन में जो देखिए, एक मिनट, बात क्या है कि जो यूक्रेन रसिया को धरती कब्जा रहा है, उसी के चलते रसिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी चेंज कर रहा है, और उसके बाद जाके जो रसिया न्यूक्लियर बम यूक्रेन पर गिरा सकता है, वो भी छोटा कंपेयर तो छोटा गिराएगा, ताकि उसको डर रहे